जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है चुन्नू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही जानते हैं तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? अशोक चक्र में दोस्तों कितनी तिलियाँ होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 तिलियाँ होती है अशोक चक्र में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? भारत में सबसे पहले कौन सी फिल्म बनी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा हरिश्चंद्र बना था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? फटाफट कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन साइंस का है दोस्तों, और ये SSC में पिछले 4-5 वर्ष से पूछा जा रहा है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेपीज है। चलिए हम लोग 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना वर्ष होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 120 दिन होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर जितने लोग अभी नए हैं वो सारे लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डेली जीके जीएस की वीडियो देखने को मिलता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है सभी क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? दोस्तों, बंगाल के जब विभाजन हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लीवर है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य से संबंधित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया था? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रभाव कब किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1928 ईस्वी में किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर में अवस्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलोन के नाम से जाना जाता था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसलैंड को जाना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि ग्रह जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए हम लोग 23वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? VVI क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है यानी स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में रेलवे तंत्र जो कब स्थापित किया गया था, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुबली में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय लंबा और राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NH 44 जो है भारत का सबसे लंबा एवं राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए हम लोग 29वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 29वां नंबर प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गोरी को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन मानिए तो है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को डेली GK GS के वीडियो देखने को मिलता है। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।